हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आप सबको क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 बताने वाले हैं बच्चों। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना बच्चों। EMK कोचिंग सेंटर 99 में आप सबका स्वागत है बच्चों। आज हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 बताने जा रहे हैं बच्चों। यहाँ से कम 95% यहाँ से मतलब कि एक थ्योरी से 95% तो पक्का आ जाते हैं। यहाँ से 70 में से तो आप 65 तो पक्का लाओगे इसमें। ठीक बच्चों, देखो बच्चों, बहुत ही इजी तरीके से हम आप सबको बताएंगे और इसका नोट भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके डाउनलोड कर लेना बच्चों। चलो बच्चों शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में। देखो क्या है पहला क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश किरण, ठीक बच्चों, जब कोई प्रकाश किरण, मान लो ये प्रकाश किरण है, ऐसे कोई एक ये प्रकाश किरण क्या कह रहा है, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तन पृष्ठ से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम से वापस लौट आती है तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब देखो बच्चों, ऐसे कोई एक कांच ले लियो, ऐसे एक किरण बहाओ, ठीक, और जब एक किरण यहाँ पे जाए फिर इसी लाइन से वापस जा रही है तो इसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। जो एक माध्यम से जाए पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाए, टकराने से पुनः उसी माध्यम से वापस लौट जाए, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक बच्चों, समझ गए? चलो बच्चों आगे क्या है बच्चों? परावर्तन के प्रकार। परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। देखो क्या है परावर्तन के प्रकार। परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है देख सकते हैं बच्चों, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या है? देखो, जब प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण उसी माध्यम में निश्चित दिशाओं में लौट आती है। उसी को क्या कहते हैं? नियमित। नियमित बच्चों जैसे एक रेखा में, देखो ऐसे रेखा है, ऐसे जाए फिर ऐसे इसी रेखा में वापस लौट आए, उसी को क्या कहते हैं? नियमित। एक ही रेखा से जाए फिर उसी माध्यम से चली आए, उसे क्या है? नियमित। ठीक बच्चों, आगे क्या है दूसरा हेडिंग, विसरित परावर्तन। विसरित मतलब जो बिसर जाए, उस रेखा से हट जाए, उसे क्या कहते हैं? विसरित है। देखो क्या लिखा डेफिनेशन, पहले देखो, इस परावर्तन में आपतित किरण जब खुदरी सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण अनिश्चित दिशाओं में लौट जाती है। देखो बच्चों, साफ सीधा बात, कुछ नहीं इसमें करना बच्चों। देखो ऐसे एक रेखा है, ऐसे इस पे मारो, फिर ये रेखा इधर जा रही है, क्या ये नियमित है? अनियमित है ना, अनियमित, क्योंकि एक रेखा में थोड़ी गया। इसे क्या कहेंगे? एक रेखा में जाएगा, क्या इसे कहेंगे हम? नियमित। और इसे क्या कहेंगे? दूसरी रेखा में यहाँ से टकराएगा, यहाँ जाएगा, क्या हो गया? विसरित। ठीक बच्चों, समझ गए? चलो बच्चों आगे अब आप सबको बताते हैं इम्पोर्टेंट टूल्स। देखो क्या है इम्पोर्टेंट, मतलब कि इम्पोर्टेंट है बच्चों, ठीक, इम्पोर्टेंट फैक्ट। ठीक, देखो क्या है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन का वेग कितना होता है बच्चों? या बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये नोट कर लो आप सब। प्रकाश का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक बच्चों, आगे क्या है? सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है, न्यूनतम वेग कांच में होता है बच्चों। ये पक्का पूछा जाता है, ये न्यूनतम वेग वाला बहुत बार पूछा जाता है। ठीक बच्चों, चलो आगे, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या है बच्चों? 3 नियम है परावर्तन के। देखो क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एक अभिलंब एक ही तल में होते हैं बच्चों। देखो, परावर्तित किरण, आपतित किरण, आपतित मतलब आने वाला, आपतित किरण, परावर्तित किरण जाने वाला, इसके बीच अभिलंब है, इसे कहते हैं अभिलंब। ठीक बच्चों, इसे कहते हैं अभिलंब। ठीक, ये रेखा जो है अभिलंब की है,
तो इसके जो इसमें है क्या है, यह बराबर होता है ना, यही लिखा है। ठीक, तल में होते हैं। आपतन कोण कोण आई एवं परावर्तन कोण थीटा का मान बराबर होता है। परावर्तन किरण की आकृति एक चाल अपरिवर्तित रहती है। ठीक बच्चों, समझ गए। चलो बच्चों आगे। समतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं बच्चों? समतल, जहाँ से हमारे घर में जो दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण। ठीक, इसे समतल कहते हैं। ठीक बच्चों, समतल दर्पण। ठीक, क्या है डेफिनेशन, क्या है? जो दर्पण एकदम समतल या अस जो दर्पण एकदम समतल या सपाट हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। ठीक बच्चों, जैसे ये जो है रेखा, इसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण। ठीक बच्चों, समतल दर्पण। ठीक, आगे क्या है? समतल दर्पण के बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। ठीक बच्चों, समतल दर्पण के बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता क्या है? ठीक, क्या है? पहला देखो, समतल दर्पण से बनना प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तुओं के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब, दूसरा क्या है बच्चों? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूर बनता है जितनी दूर पर दर्पण सामने बिंब रखा होता है। ठीक बच्चों, प्रतिबिंब के पार्श्व परिवर्तन होता है। प्रतिबिंब तथा बिंब दोनों एक ही चाल में गति करते हैं। ठीक बच्चों, समझ गए। चलो बच्चों आगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट देख सकते हैं बच्चों, इम्पोर्टेंट फैक्ट। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। समतल दर्पण का अर्वाधन क्या होता है? +1 होता है। ठीक बच्चों, चलो आगे। पार्श्विक परिवर्तन या उत्क्रमण। ठीक, उत्क्रमण क्या है? जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारा दायां हाथ प्रतिबिंब में बाएं हाथ दिखाई देता है तथा हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब के दाएं हाथ दिखाई देता है। इसी प्रकार वस्तु को प्रतिबिंब को पार्श्विक बदल जाते हैं। पार्श्विक मतलब बदल जाते हैं। ठीक बच्चों, बदल जाते हैं। इसी घटना को पार्श्विक परिवर्तन या उत्क्रमक कहते हैं। ठीक बच्चों, आगे बच्चों क्या है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो गोले में हो। ठीक बच्चों, गोलीय दर्पण क्या कह रहा है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो गोला में हो, गोलीय दर्पण। ठीक, इसी से बनता है अवतल उत्तल लेंस। ठीक बच्चों, देखो क्या है? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तन पृष्ठ गोलीय हो उसे हम गोलीय दर्पण, बहुत ही ईजी तरीके बच्चों, ऐसे कहा ना, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ऐसे दर्पण जिसके परावर्तन पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। देखो बच्चों, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसे होता है बच्चे? अवतल दर्पण कैसे होता है? अवतल कैसे होता है? इससे होता है अवतल। ठीक बच्चों, ऐसे गोला में बना होता है, इसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। ठीक बच्चों, देखो नहीं तो अभी हम आप सबको ईजी से बताते हैं, बहुत ही ग्राफ में समझो। ये देखो ऐसे है ना, ऐसे है। अब देखो ऐसे होता है। ठीक, देखो समझो पहले समझो, समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप सबको। ठीक, ऐसे है ना। अब यहाँ से क्या होगा? एक रेखा जाएगी। ठीक, इसी को क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। ठीक बच्चों, देखो क्या लिखा है डेफिनेशन में? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर अथवा गोले की केंद्र की ओर वक्रित मतलब अंदर की ओर घुसा हो, वक्रित हो, उसे वक्रित हो अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक बच्चों, आगे क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ बाहर की ओर
वक्रित मतलब उभरा हो, बाहर की ओर उभरा होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं बच्चों। जैसे देखो क्या है, देखो समझो, ये क्या है, ये क्या है, उत्तल दर्पण। ठीक बच्चों, यह उत्तल इधर है ना, उत्तल दर्पण है। आगे क्या है, दर्पण, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक बच्चों, दर्पण के जो कार्य होते हैं, त्रिज्या, फोकस, ठीक, वक्रता, त्रिज्या, केंद्र, ये सब की परिभाषाएं। वही क्या कह रहा है, दर्पण के संबंधित कुछ परिभाषाएं। दर्पण का ध्रुव, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक बच्चों, आगे मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के ध्रुव P वह वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। बच्चों मुख्य अक्ष क्या है जानते हो, ये जो यहाँ पर होता है यहीं पर मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक, मुख्य अक्ष कहते हैं। आगे क्या बच्चों, वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण का परावर्तन पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसी की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बच्चों, आगे वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का परावर्तन पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, इसी गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बच्चों, आगे मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलाती है यह मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बच्चों, आगे फोकस दूरी, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या R हो तो दर्पण की फोकस F बराबर R/2 होगा। ठीक बच्चों, आगे द्वारक, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक बच्चों, चलो बच्चों आगे गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब बनने वाले नियम। गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब बनने वाले नियम क्या है बच्चों, पहला क्या है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस के अपसारित होती प्रतीत होती है। दूसरा हेडिंग क्या है बच्चों, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस की दूरी निर्देशित होने वाली किरण परावर्तन के उपरांत मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक बच्चों, आगे अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र को निर्देशित होने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। ठीक बच्चों, आगे अपवर्तन दर्पण तथा उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशाओं में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती हैं। आपतित तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समांतर कोण बनाते हुए परावर्तन के नियमों का पालन करती है। ठीक बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पार्ट में। बच्चों वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना बच्चों। मिलते हैं दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।